Hello, my dear friends. I'm Professor Vyam Khan, and today we are starting our new unit number 4 of automatic control systems. And in this unit number 4, we are going to study the transient and steady state response analysis. So, there are two terms involved in it, one is transient, and another one is steady state. And before proceeding to this unit number 4, I'll request you to like this video, share this video, and subscribe to my channel. Let us begin. So, what do you mean by time response analysis? क्या रहता है time response analysis? Okay, so we can analyze the response of control systems in both the time domain as well as in the frequency domain. जो भी हमारा कंट्रोल सिस्टम है, इसका जो आउटपुट है मतलब जो रिस्पांस है, ये किस तरीके का रिस्पांस कर रहा है, इसको हम एनालाइज मतलब चेक या कैलकुलेट या इसको हम स्टडी कर सकते हैं दो तरीक़ों से। एक रहता है हमारा टाइम डोमेन वेयर दिस रिस्पांस ऑफ द सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन टाइम और इज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वो टाइम से टाइम के साथ वैरी होता है या टाइम के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और दूसरा रहता है डोमेन हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन, जिसके ऊपर जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है इसका आउटपुट या रिस्पांस जो है वो डिपेंडेंट रहता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ओके, सो हम पहले तो टाइम डोमेन वाले की से स्टडी करेंगे। पहले तो टाइम डोमेन वाला देखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन की तरफ हम जाएंगे। सो टाइम रिस्पांस एनालिसिस में हम क्या करने वाले हैं, जो भी रिस्पॉन्सेस हमको कंट्रोल सिस्टम स्टडी करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हम स्टडी करेंगे। ओके, सो दिस इज टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। एग्जैक्टली व्हाट इज टाइम रिस्पॉन्स? टाइम रिस्पॉन्स क्या रहता है? रिस्पॉन्स क्या चीज़ रहती है? कोई आउटपुट, बराबर है, किसी तरीके का फीडबैक, राइट? दिस थिंग्स आर रिस्पॉन्स। ओके, एंड व्हाट डू यू मीन बाय टाइम रिस्पॉन्स? ओके, अगर if the output of control system for an input varies with respect to time, कोई भी कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट अगर उसके इनपुट के सॉरी कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट अगर इनपुट के टाइम के साथ वैरी होता है, then it is called as time response of the control system. If the output of control system for an input, किसी भी इनपुट पे जो आउटपुट है वो अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब टाइम के साथ अगर चेंज होता है, देन इट इज कॉल्ड एज टाइम रिस्पॉन्स। ओके, हमारा इनपुट जब आप दोगे तो कुछ आउटपुट आएगा, तो यही जो आउटपुट है ये अगर टाइम के साथ वैरी हो रहा है, मतलब जैसे जैसा इनपुट चेंज होगा वैसे वैसे हमारा टाइम भी चेंज, इनपुट कांस्टेंट है, टाइम चेंज हो रहा है, सो हमारा क्या होगा, आउटपुट कंटिन्यूसली चेंज होने वाला है। सो दिस इज कॉल्ड एज टाइम रिस्पॉन्स। इसके दो टाइप हैं, दो टाइप बोलने के बजाय इसके दो पार्ट्स हैं, दो हिस्सों में ये टाइम रिस्पॉन्स कैलकुलेट किया जाता है। सो वन इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड सेकंड वन इज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। क्या रहता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, क्या रहता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, देखते हैं। सो ट्रांजिएंट, आपको पता है ट्रांजिएंट वर्ड का मीनिंग क्या है? ट्रांजिएंट मीन्स चेंजिंग, जो बदल रहा है, ट्रांसेंड हो रहा है, राइट? सो इसलिए उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। और स्टेडी स्टेट मतलब वो चीज़ या जो भी हम मेजर कर रहे हैं, इट इज़ स्टेडी, इट इज़ कांस्टेंट, इट इज़ नॉट चेंजिंग, वो चेंज नहीं हो रहा है। ओके, सो ट्रांजिएंट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग and steady state means it is not continuously changing. Okay, so the response of control system in time domain is shown in this figure. Okay, so ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसके अंदर हमारा जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं कि जो दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि एक है ट्रांजिएंट स्टेट। सो दिस पार्ट, ये जो हाफ पार्ट है ये ट्रांजिएंट स्टेट है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा आउटपुट है इट इज़ चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दूसरी है, यहाँ पर तीसरी, यहाँ पर चौथी।
सो इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर ऐसा देखने मिलता है, राइट। सो दिस पार्ट of your time response analysis is called as transient state, whereas जो दूसरा पार्ट है मेरा, जिसके अंदर आप देख रहे होगे कि जो लाइन है इट इज परफेक्टली और इट इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, ओके। सो कोई भी ग्राफ पे अगर एक लाइन इस तरीके से अगर वर्टिकल रहती है सो इट इज ऑल्सो कांस्टेंट, और अगर कुछ लाइन इस तरीके से रहती है सो इट इज ऑल्सो कांस्टेंट। सो ये जो लाइन हम देख रहे हैं, ये जो पार्ट देख रहे हैं दूसरा वाला, इसके अंदर जो कर्व है इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा है। सो ये पार्ट जो है इट इज स्टेडी स्टेट, इसके अंदर जो टाइम रिस्पॉन्स है इट इज नॉट कंटिन्यूअसली चेंजिंग, okay। So here both the transient and steady states are indicated in figure, and the responses corresponding to these states are known as transient state and steady state responses, okay। इनसे जो रिस्पॉन्स मिलते हैं इस एरिया में जो हमको आउटपुट मिलेगा सो उसको हम बोलेंगे ट्रांजिएंट आउटपुट, और सेकेंड एरिया में जो मिलेगा उसको बोलेंगे हम स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्सेस, स्टेडी स्टेट आउटपुट, ओके। ये और एक फिगर है जिसके अंदर हम ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए इसके अंदर जो भी मेरा आउटपुट है इट इज़ कंटिन्यूसली वेरिंग, वेव दिख रही है आपको, साइनसोइडल वेव, और वही इस पॉइंट के आगे इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रेट लाइन विच मीन्स इट इज़ अ कांस्टेंट। तो ये और एक बेटर रिप्रेजेंटेशन है हमारे टाइम रिस्पांस का, ओके, टाइम रिस्पांस एनालिसिस का। मैथमेटिकली इसे लिखा जाता है CT, CT मीन्स टाइम रिस्पॉन्स, CT। सो इट इज इक्वल टू CTR ऑफ T, C ऑफ T, इसको C ऑफ T लिखा जाता है, और इट इज इक्वल्स टू CTR ऑफ T प्लस CSS ऑफ T। समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिटन एज CT ओनली, CT ऑफ T मतलब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वाला पार्ट, CTR मतलब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वाला पार्ट, या CT मतलब सिर्फ CT ऑफ T मतलब सिर्फ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वाला पार्ट, पार्ट 1, okay। Whereas SS represent the response of steady state, okay। So इसको कई बार इस तरीके से भी लिखा जाता है CT of T plus CS of T, where S represents steady state and T represents transient state response, okay। So mathematically वो इस तरीके से लिखा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। लेट अस डिस्कस ट्रांजिएंट रिस्पांस फर्स्ट। पहले तो ट्रांजिएंट रिस्पांस को डिस्कस करते हैं, क्या रहता है ट्रांजिएंट, क्या इफेक्ट है उसके, और क्या क्या चीज़ें इसमें हमको स्टडी करना है, ओके। सो आफ्टर अप्लाइंग इनपुट टू कंट्रोल सिस्टम, आउटपुट टेक्स सर्टेन टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट। देखो जब भी हम आउटपुट या जब भी हम इनपुट अप्लाई करते हैं कंट्रोल सिस्टम को, सो कंट्रोल सिस्टम को स्टेडी स्टेट में आने में, मतलब स्टेडी होने में, कंटिन्यूअस या कांस्टेंट होने में कुछ समय लगता है, ओके। सो यही समय जो है वो है हमारा ट्रांजिएंट स्टेट, ओके। अब सो द आउटपुट विल बी ट्रांजिएंट, जो आउटपुट रहेगा वो कैसा रहेगा, ट्रांजिएंट रहेगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा, ऊपर नीचे हो सकता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी कंटिन्यूसली बढ़ेगा कभी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, सो लाइक दैट। सो इट्स नॉट कांस्टेंट देयर, ओके। सो ये कांस्टेंट तक पहुंचने का जो टाइम है या जो कांस्टेंट तक पहुंचने का जो स्टेट है, इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स, ओके। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम देखी इस तरीके से, राइट। सो वो कुछ इस तरीके से कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और इस पॉइंट से वो जो लाइन है वो कांस्टेंट है। सो इस कांस्टेंट लाइन तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा दैट विल बी योर ट्रांजिएंट। वो कैसा रहेगा, ट्रांजिएंट, चेंजिंग रहेगा, ओके। वो जो भी आउटपुट रहेगा वो चेंजिंग रहेगा। Therefore, the response of the control system during this state is known as transient response, okay। The transient response will be zero for large values of t। जो लार्ज वैल्यूज है t की, बहुत बड़ी वैल्यूज जो है t की, उसके लिए जो हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। जैसे कि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के लिए वो कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। Ideally this value of t is infinity, okay।
एंड प्रैक्टिकली इट इज 5 टाइम्स द कांस्टेंट। जो कांस्टेंट रहेगा उसके 5 टाइम्स क्या रहेगा, वो वैल्यू रहेगा। और मैथमेटिकली इसको लिखते हैं लिमिट टी टू इन्फिनिटी सी टी आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0। टी इन्फिनिटी पे क्या रहेगा, वो टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे ये ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, 0 रहेगा। ओके, लेट अस डिस्कस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को भी देख लेते हैं। सो द पार्ट ऑफ टाइम response that remains or that even after transient response has zero value for large values of t is known as steady state response। जो टाइम रिस्पॉन्स है इसका वो पार्ट जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बाद शुरू होता है और जिसकी विच हैज जीरो वैल्यू, जिसकी वैल्यू जीरो है फॉर टी इज नोन एज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, इज नोन एज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। इसका सिंपल मीनिंग है कि जो हमारा चेंजिंग या वेरिएबल जो स्टेट है या कंटिन्यूसली बदलने वाला जो स्टेट है, इसके बाद जो कांस्टेंट स्टेट शुरू होती है जिसकी वैल्यू जीरो है फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ टी इज नोन एज स्टेडी स्टेट। ओके, और इस दौरान के रिस्पॉन्स को बोला जाता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ओके, सो दिस मीन्स द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स विल बी जीरो इवन ड्यूरिंग द स्टेडी स्टेट। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो चेंजिंग है ट्रांजिएंट स्टेट है वो क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। लेट अस understand these things with a small example. Let us find the transient and steady state terms of time response of control system. Okay, यहाँ पर एक इक्वेशन आप देख रहे हैं, c of t is equals to 10 plus 5 e raised to minus t। ओके, अब यहाँ पर जो सेकंड टर्म है 5 इंटू ई रेज टू माइनस टी जो है इट विल बी जीरो एट टी डिनोट्स इन्फिनिटी। मतलब टी इन्फिनिटी पर क्या रहेगा, ये कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। सो दिस इज योर ट्रांजिएंट टर्म, ये क्या बन जाएगी, हमारी ट्रांजिएंट टर्म बन जाएगी। वेयर एज जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है, इट इज अ कांस्टेंट एंड इवन एज टी अप्रोचेस इन्फिनिटी, मतलब टी जैसे जैसे इन्फिनिटी को जा रहा है इसके ऊपर, इस टर्म के ऊपर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं हो रहा है बिकॉज टी इज नॉट मल्टीप्लाइड टू इट। हेंस दिस पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन इज स्टेडी स्टेट टर्म। इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम, स्टेडी स्टेट टर्म, जो टाइम की वजह से अफेक्ट नहीं हो रही है। ओके, इट इज कांस्टेंट, वो कैसा है, कांस्टेंट है। whereas 5 e raised to minus t is changing with respect to time and it will become zero at t is equals to infinity। okay, so ये है हमारा टाइम रिस्पॉन्स का दोनों में का डिफरेंस। वो एक स्टेडी स्टेट क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा, whereas the second one will be variable और changing। अब जो भी हमारे आउटपुट्स आते हैं, वॉट एवर द आउटपुट्स विल बी, these outputs are based on some standard inputs। ये कुछ स्टैंडर्ड इनपुट्स के ऊपर क्या रहते हैं, बेस्ड रहते हैं। अब हमें स्टैंडर्ड इनपुट क्यों चाहिए, देखो हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल हम करते हैं बाय मीन्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, राइट। बहुत सारी चीज़ें, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो हर थिंग के लिए, हर एक चीज़ के लिए हम हमारी कंट्रोल सिस्टम नए से तो नहीं डिज़ाइन करेंगे, बराबर है ना, राइट। सो हर बार हमको एक नया इनपुट का टाइप मिलेगा, एक नया इनपुट सिग्नल मिलेगा, उस इनपुट सिग्नल के रिस्पेक्ट में फिर से पूरी की पूरी कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करना इज़ नॉट पॉसिबल एंड इज़ नॉट फिजिबल, राइट। सो हम क्या करते हैं कि जो हमारे इनपुट सिग्नल्स है इनको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं या उनको स्टैंडर्ड रखते हैं। ओके, अब स्टैंडर्ड क्या रहता है, जैसे फिक्स्ड है, जैसे कि कपड़ों की साइज़ रहती है, जैसे शर्ट्स की साइज़ रहती है एल एक्सएल, रेडीमेड शर्ट्स हैं तो रेडीमेड शर्ट्स की साइज़ रहती है फिक्स, एस रहता है, मीडियम रहता है, देन लार्ज रहता है, देन एक्स्ट्रा लार्ज रहता है, राइट। उसी तरीके से जीन्स है, पैंट्स है, उनकी भी साइजेस है फिक्स 32, 34, 36, 38, इस तरीके से फिक्स स्टैंडर्ड साइजेस है, राइट। इसी तरीके से हमारा जो इनपुट सिग्नल्स है, इन इनपुट सिग्नल्स को भी हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रखते हैं। सो मोस्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम डू नॉट नो व्हाट देयर इनपुट्स आर गोइंग टू बी। कई इनपुट सिस्टम्स को तो पता ही नहीं रहता कि उनका
इनपुट क्या रहेगा, सॉरी कंट्रोल सिस्टम्स को पता नहीं रहता है कि इनका इनपुट क्या रहेगा। दस द सिस्टम डिज़ाइन कैन नॉट बी डन फ्रॉम इनपुट पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए हम उसको इनपुट क्या है इससे हम सिस्टम को डिज़ाइन नहीं कर सकते, एज वी आर अनेबल टू नो इन एडवांस द टाइप ऑफ इनपुट, क्या इनपुट आएगा कैसा आएगा हर बार पता नहीं है। देयरफॉर there is a need to have the standard input signals, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल when a radar tracks an enemy plane, the nature of enemy plane's variation is random। जब भी एक रडार एक हमारे एनिमी प्लेन को या कोई भी प्लेन को ट्रैक करेगा तो जो प्लेन का वेरिएशन है वो कैसा है, रैंडम है। प्लेन कभी राइट को झुकेगा कभी लेफ्ट को झुकेगा वॉट एवर, तो ये आपको पता है कि राइट में झुकने वाला है लेफ्ट में झुकने वाला है, फास्ट होगा स्लो होगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वॉट एवर, दिस इज कम्प्लीटली रैंडम। बराबर है, इस रैंडम चीज़ को हमको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। अगेन द टेरेन कर्व्स ऑन रोड एटसेट्रा आर रैंडम फॉर अ न्यू ड्राइवर इन ऑटोमोबाइल सिस्टम। एक आधा नया रोड पे आप जाते हो, एक आधे नए रास्ते पे जाते हो, बराबर है, एक आधा नया रास्ता जो आपको पता नहीं है, तो आपको पता है कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर टर्निंग है, कहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पर गाड़ी फास्ट करना है, कहाँ स्लो करना है, ये आपको पता नहीं है। सो अगेन दीज थिंग्स, दीज इनपुट्स आर रैंडम, right? And if you want to control them, then these inputs need to be converted into standard inputs. Okay, the loading of shear machine है, then shearing machine है, when and which load will be applied or thrown off, ऐसा बहुत सारे random चीज़ें हमारे पास में हैं। For such a type of inputs we can expect a system in general to receive an input which may be a sudden change। हम इसको कैसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे, बाय मीन्स ऑफ अ सडन चेंज अगर कुछ आता है तो, मोमेंटरी शॉक, a constant velocity or a constant acceleration। So from such type of inputs we can expect, इसमें हम जो टर्निंग है या जो खड्डा है उसको नहीं हम कर रहे, इन खड्डों की वजह से इन टर्निंग्स की वजह से जो चेंजेस हमारे सिस्टम में आएंगे उन चेंजेस को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे और उसको ट्रीट करेंगे एज ए स्टैंडर्ड। स्पीड ब्रेकर आने पर आप क्या करोगे, ब्रेक अप्लाई करोगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, राइट। सो एक्सेलरेशन, आपका वेलोसिटी चेंज होगा, आपका एक्सेलरेशन चेंज होगा, सो दिस चेंज विल बी ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड नाउ। ओके, सो जो चेंजेस आने वाले हैं बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस दैट वी आर गोइंग टू ट्रीट एज ए स्टैंडर्ड। ओके, सो नाउ कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, सो hence these signals from the standard test signals and the response to this signal is analyzed। ये क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स, और इन स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ओके, फॉर टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स वी नीड टू सब्जेक्ट द सिस्टम टू वेरियस टेस्ट इनपुट्स। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के लिए हमको कंट्रोल सिस्टम के टाइम एनालिसिस रिस्पॉन्स के लिए, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के लिए हमें जो सिस्टम है इसको अलग अलग इनपुट्स का सामना कराना पड़ता है। ओके, देन दीज टेस्ट इनपुट सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग हाउ वेल सिस्टम रिस्पॉन्स टू नोन इनपुट। और इन्हीं सिग्नल्स का इस्तेमाल करके वेरिएशंस, बहुत सारे इनपुट सिग्नल्स हम उनको देते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं, और ये टेस्ट होने के बाद में हमें समझ में आता है कि ये कैसी हमारी सिस्टम इनपुट्स को रिस्पॉन्ड कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है, हमारे आउटपुट कैसे मिल रहे हैं। ओके, एंड देयरफॉर इट इज नॉट नेसेसरी टू चूज कॉम्प्लिकेटेड इनपुट्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इनपुट्स ले नहीं सकते। ओके, सो इसलिए हम क्या रखते हैं कि स्टैंडर्ड रखते हैं, सिंपल इनपुट्स रखते हैं, उनको जितना स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते आएगा उसमें करते हैं। अब ऐसे कौन से स्टैंडर्ड्स हैं ये हमको देखना है, ऐसे कौन से स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स है, ऐसे कौन से स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स है विच आर यूज्ड इन दिस टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस और फॉर सिंपली सिस्टम एनालिसिस। सो ऐसा है, पहला इम्पल्स सिग्नल है। ओके, पहला टाइप है इम्पल्स सिग्नल, दूसरा टाइप है स्टेप सिग्नल, तीसरा टाइप है रैंप
सिग्नल है, चौथा है पैराबोलिक, पांचवा है साइनोसॉइडल सिग्नल। अब इन सभी सिग्नल्स को हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल, यूनिट साइनोसॉइडल सिग्नल्स भी बोलते हैं जब इनकी वैल्यू यूनिट में ली जाती है, मतलब सिंगुलर ली जाती है। ओके, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे, बट छोटा सा मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। जो इम्पल्स है, इट रिप्रेजेंट्स सडन चेंज इन इनपुट, ये रिप्रेजेंट करता है सडन चेंज इन इनपुट। इट इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो जब टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो है, इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मीन्स वेन एवर द टाइम इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इट इज ज़ीरो। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? ज़ीरो रहेगी। और जब भी टाइम की कुछ वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, सो इट्स वैल्यू विल बी यूनिट वन। ओके, उसी तरीके से स्टेप इनपुट जो है, स्टेप इनपुट रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट कमांड सच एज पोजीशन, एक आधी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट कमांड वो देता है। ओके, इसमें अगर सिंगल अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका रिस्पॉन्स अगर वन है, ओके, इसका आउटपुट अगर वन है, सो दैट मीन्स इट इज़ यूनिट स्टेप इनपुट। ओके, सो सिमिलरली हमारा रैंप इनपुट है जिसके अंदर जो रैंप इनपुट रिप्रेजेंट करता है कि लीनियरली इंक्रीजिंग इनपुट, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इनपुट रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमने पहली डायग्राम में देखा था, उसमें कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था। फिर पैराबोलिक है, पैराबोलिक में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज पैराबोलिक फंक्शन, इसका फंक्शन पैराबोलिक रहेगा। सो दैट input is your parabolic signal. Okay, so this was all about your time response analysis part 1, and in next video we'll study uh, the remaining part of this unit. Okay, thank you.